जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है समाकलन इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी भागों द्वारा समाकलन। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप से होंगे वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो, नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? भागों द्वारा, यानी हमारे पास दो या दो से ज्यादा भाग यानी पार्ट्स दिए हुए होंगे और हमको जो है उन फलनों का, उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूले पे आते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास दो फलन दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अब मैं दो फलन की बात करूंगा, बाद में हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, ठीक है ना। यदि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो फलन दे रखे हों और हमको जो है इन फलनों का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद होगा, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में दो फलनों का गुणा किया था, उसका अवकलन किया था, ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है, जो हमारा समाकलन होता है, उस समाकलन में क्या होता है, थोड़ा पैटर्न और थोड़ा फॉर्मूले का चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि हमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, कैसे हमको समाकलन करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और मुझे इन फलनों का समाकलन करना, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का अवकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और जब ये पूरा हो जाए तो इसका एक बार होल इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन, इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यानी अवकलन पहले फंक्शन का, इंटीग्रेशन दूसरे फलन का। और जब ये पूरा प्रोसेस हमारा ये वाला हो जाता है, देन उसके बाद होल इंटीग्रेशन यानी जो पूरा तुम्हारा फंक्शन आएगा उस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है जी। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि यार फॉर्मूला तो ठीक है, किसको हमको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको हमने सेकंड फंक्शन मानना है। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो बेसिकली जो फलन फंक्शंस पढ़ते हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, आपको बता देता हूं मैं। हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आई एल ए टी ई। जो भी हमारी मैथमेटिक्स होती है उस मैथ्स में हम लोग पांच फलन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको बताऊंगा पांच फलन होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आई फॉर होता है इनवर्स। आपने सुना होगा प्रतिलोम, इनवर्स है ना, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है ना। प्रतिलोम मींस जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जो भी दिया होगा, तो इस टाइप से जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं वो कहलाती है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। सेकंड हमारे पास है लॉग, लॉगरिथम्स यानी लघु गणक, लघु गणक, ठीक है जी। आपने लॉग के बारे में पढ़ा है, लॉग के आपको फंक्शंस पता है क्या होते हैं, लॉग एक्स या लॉग 2x, जो भी दिया होगा, बट फंक्शन में लॉग होना बहुत जरूरी है ना। तीसरा होता है आपका एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक या बीज गणितीय। क्या होता है? बीज गणित। अब देखो, ये बीज गणित क्या होती है भाई? बीज गणित तो आप पढ़ते आ रहे हो, एल्जेब्रा।
बीजगणित क्या होती है हमारी, जैसे हमारे पास दिया होगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर या 3x क्यूब, यानी x या y के फॉर्म में दिया हो और क्यूबिक या स्क्वायर जो भी हो, बीजगणितीय फलन होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणीय मिति। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि त्रिकोणीय मिति फलन क्या होता है ना। त्रिकोण मिति क्या होता है, जैसे जिसमें साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा या कॉस स्क्वायर एक्स होगा। देखो जिसमें साइन कॉस टेन कॉट से कॉसिक हो, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, रूट हो, वटेवर जो भी हो, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। और लास्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं ना, जो e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर log x, e की पावर sin x, कुछ भी हो सकता है, बट e होना बहुत जरूरी है। तो जिस फंक्शन में स्मॉल e होगा वो कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब आपके पास 5 फंक्शन है, i, l, a, t, e, i लेट। तो बच्चे लोग इनमें से जो सबसे पहले आएगा ना वो आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो दूसरा आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस सीक्वेंस में, इस श्रेणीबद्ध तरीके में जो आपका पहला आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, जो आपका दूसरा आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन कहलाएगा। ये डाउट आपको अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्या माइंड में रखना है, आपको माइंड में रखना है I, L, A, T, E, I लेट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x हमें दे रखा है, x साइन x हमको ना इस फलन का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना है कि यार x साइन x में कौन हमारा पहला फलन होगा, कौन हमारा दूसरा फलन होगा, ठीक है जी। तो देखो x क्या होता है, x एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो आपको याद होगा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं I L A T E, है ना। तो x क्या है, x आपका एल्जेब्रिक है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले क्या आ रहा है, पहला एल्जेब्रा आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, यानी ये हमारा पहला फलन है और ये हमारा दूसरा फलन है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हमने पहला और दूसरा फलन कैसे माना है, ठीक है जी। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, और जब ये हो जाए तो उसका प्यार से दूसरा इंटीग्रेशन अनदर बार, ठीक है ना। बस ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा मेथड है, केवल तुम्हें फॉर्मूला माइंड करना है और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो x साइन x कंडीशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो वो हमेशा 1 होगा, इसका x का 1 होता है ना, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस cos x dx। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस x cos x और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू cos x क्या होता है, 1 इंटू cos x होता है, और cos x कंडीशन क्या हो जाएगा, sin x। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा sin x और एक कांस्टेंट टर्म c ऐड हो जाएगी। तो बच्चे लोग ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। हमने केवल आपको माइंड में ये सेट करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा। आपको दो चीज सेट हो गई माइंड में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको चेक फॉर्मूला, अपने फॉर्मूले को रिमाइंड करना है कि यार फॉर्मूले में क्या है, कहां पे फर्स्ट फंक्शन डालना है, कहां पे हमने सेकंड फंक्शन डालना है। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न मुझे दे रखा है x log x, क्या दे रखा है x log x। अब देखो x log x में ना आईलेट लगा लो, I L A T E, तो I के हिसाब से हमारा log नहीं है, log ये फर्स्ट हो गया L के हिसाब से, और अलजेब्रिक हमारा सेकंड हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है अकॉर्डिंग टू आईलेट, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। अब बस अब फॉर्मूला है, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन जी है। और ये हो जाएगा देखो log x, और x का हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स। log x क्या होता है 1/x होता है, और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो देखो इस x से ये x कट गया और हमारे पास क्या आता है, ये कट चुका है, ठीक है ना। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, देखो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहां पे केवल x बचा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आपका फाइनल जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो देखो फिर सेम आई एल ए फॉर अलजेब्रा और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। आई अब समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्ट। अब तो अब कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए कि भाई कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा हैबिट में आ चुका है ना। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, वो भी नेगेटिव का, माइनस, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है 2x, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो आ जाएगा यहां पे ये प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या आ गया आपका, आपका आया है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब देखो यार इसमें एक चीज और आ रही है, क्या आ रही है बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में यहां पे ना दिख रहा होगा आपको, एक बार दोबारा आईलेट यूज हो रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट फंक्शंस आ चुके हैं, एक अलजेब्रा का फंक्शन है और एक त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है ना। तो देखो यहां पे हम दोबारा लगाएंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन को कराने का एक ही तरीका था, एक ही वे था बताने का, एक ही लॉजिक था बताने का कि भैया अगर हमारे पास दो फंक्शंस कंटिन्यूअस आ रहे हैं तो तब तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब तक कि वो एक सिंगल फंक्शन में ब्रेक ना हो जाए। समझ में बात आपको? तो ठीक है, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब देखिए यहां पे दोबारा ये हो गया आपका पहला फंक्शन है और ये हो गया अगेन सेकंड फंक्शन। दोबारा फॉर्मूला पुट अप कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 था ठीक है ना, ये हो गया आपका 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2
देखो x cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, और cos x का हो गया आपका sin x इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का होता है माइनस cos x। तो क्या आ जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 cos x प्लस c। ये आपका फाइनल उत्तर है। आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक कि ये फंक्शन जो है प्रॉपरली ब्रेक ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया हुआ log x। अब आप सोचोगे यार इसमें log x में तो एक ही फलन है, कैसे होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, उसका भगवान होता है ना। तो इसमें भगवान इसका एक ही है, तो इंटू 1 कर दो। अब 1 क्या है बेटा, 1 है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा आपने को पता है बीजगणित ना, तो ये हो गया आपका log के हिसाब से फर्स्ट, ये सेकेंड। अब आप पुट कर लीजिए वैल्यू। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा जी log x और 1 का आ गया आपका x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है इंटू डी एक्स। ये कट हो गया आपस में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x log x माइनस, अब देखो कट के 1 बचा ना, ये 1 तो बचा ना, तो 1 कंडीशन क्या होता है x होता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं और बहुत इजी वे में बता रहा हूं। ठीक है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, और आप ध्यान में रखिएगा, चाहे कंपटीशन वाला बच्चा हो चाहे अपना बोर्ड वाला बच्चा हो, बेटे इसमें से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है। इस चीज को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि इसने आना है तो आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मेरे पास है x tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x तुम्हारा आइलेट का इनवर्स, इट मींस ये फर्स्ट हो गया और ये अलजेब्रा का सेकंड हो गया। फॉर्मूला अपना क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल डीएक्स। देख दो होगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, देखो ये 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूं, देखो कुछ नहीं करना, आपने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे रहेगा, tan इनवर्स x भी ऐसे रहेगा, माइनस 1/2। आप एक काम कीजिए, माइनस 1/2, इस एक्स स्क्वायर में ना एक तो 1 जोड़ दो, एक 1 घटा दो, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, इंटू ये हो गया आपका dx। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक 1 जोड़ दिया और एक 1 घटा दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने इसलिए किया
ताकि मेरा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाए। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और इस कंडीशन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा x, और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि हमने क्या किया, हम लोगों ने नॉर्मल सा इंटीग्रेशन किया और वहां पे हमने केवल एक 1 ऐड करना है और एक 1 को माइनस कर देना है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए जब कभी प्रश्न ना इस फॉर्म में आए, e की पावर x फंक्शन और फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस फॉर्म में कोई प्रश्न आता है तो उसका जो डायरेक्ट उत्तर आता है ना, वो आता है e की पावर x फंक्शन प्लस c। याद रखिएगा, फंक्शन और आपको n लग रहा होगा, एक्चुअल में हम लोग को जो है ना x बनाने के इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमको x और n में पता नहीं चलता, फ्लो में x लिखा जा रहा है या n लिखा जा रहा है ना। तो e की पावर x f इनवर्स x प्लस dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c होता है ना। तो चलो अगर देखो मैं इस फलन में fx इज इक्वल टू 1/x मानूं, तो आपको पता है कि f डैश x क्या आएगा, वो आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, अगर e की पावर x हमारा fx की वैल्यू हमारी 1/x है तो f डैश x हमारा 100% माइनस 1/1x स्क्वायर होगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आपको एवरीथिंग मिल गई यहां पे। अब देखो ये हो जाएगा e की पावर x फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा e की पावर x और fx का हो गया 1/x प्लस c। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, केवल इतना ध्यान देना है कि फलन के साथ e की पावर x का मल्टीप्लाई होना चाहिए और फलन का डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में होना चाहिए, प्लस या माइनस में, किसी में भी हो सकता है, वो आप चेक कर लीजिएंगे। चलिए अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। हमारे पास अगला प्रश्न है x e x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो e की पावर x तो ठीक लग रहा है मुझे, बट 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर क्या करूंगा मैं। तो कुछ नहीं करना, देखो थोड़े स्मार्ट वर्क करना है। अपन लोग क्या करेंगे, इस e की पावर x को छोड़ देंगे ऐसे, इस x में मैं एक 1 ऐड करता हूं और मैं कर रहा हूं एक 1 ऐड कर रहा हूं 1 प्लस x का होल स्क्वायर यहां लिख रहा हूं, और यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं कितना, माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो आपको ना चेक करना है आंसर, ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपका डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी हो सकता है ना बन रहा हो, बट आपको क्या करना है, आपको केवल चेक करना है कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर देखो अगर मैं x प्लस 1/1 प्लस x ले लूं, हाँ ले लो, डेफिनेटली सही है, इसे पार्ट कट जाएगा ना। देखो तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका e की पावर x 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगर मैं इस फंक्शन को fx मानता हूं, fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x मानता हूं, तो मेरे को 101% f डैश x क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसने मिलना ही मिलना है ना। तो फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है, तो दोनों चीज हमें गिवन है। बस आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा e की पावर x fx प्लस c, यानी e की पावर x इंटू 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका उत्तर आ गया। डायरेक्ट प्रश्न देखना है और प्रश्न का समाधान करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न मुझे रखा है x log 2x, क्या दे रखा है x log 2x। तो ये तो बहुत आसान सा है यार, इसमें करना है क्या, देखो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2x और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का क्या होता है, log x का होता है 1/2x और 2x का हो गया 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 उड़ा, इस x से ये x उड़ा, यहाँ पे साथ में dx भी आएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, देखो देखो ये 1/2 है ना, ये 1/2 बाहर आ गया और ये x बचा हुआ खाली है। इस x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अभी अगर तुम्हें याद होगा, देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेट अगर मैं इसमें ना x इज इक्वल टू टेन थीटा डाल देता हूं। क्लास 11th में 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और देखो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पूरा क्वेश्चन चेंज करोगे, जैसे आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब हम फलन को चेंज करते हैं तो उस फलन का जो dx है वो भी चेंज होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 10 से 10 उड़ गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो 3 आपका बाहर आ गया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा ट्रीट होगा एज अ एल्जेब्रिक फंक्शन। अब बोलो क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, x की जगह थीटा है ना, तो थीटा होगा हमारा एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन होगा, और सेक स्क्वायर थीटा तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये तो ILA, ये A है और ये T है ना। तो बस आपने क्या करना है, आपने जो है इसमें नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड लगा के हल कर देना है इसको। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। 3 तो बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 3 थीटा, सेक का हो गया तुम्हारा tan थीटा, सेक का क्या हो गया, सेक का tan थीटा हो गया, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो गया, और सेक स्क्वायर क्या होता है tan थीटा डी थीटा। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन थीटा में चेंज कर दिया था तो मेरा आंसर भी थीटा में आया। बाकी अगर किसी बच्चों को इस क्वेश्चन को दोबारा x में चेंज करना है तो यहां से आप इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है।
आपको करना है तो मोस्ट वेलकम कीजिए, नहीं करना है तो एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि e की पावर x cot x प्लस log sin x dx हमको गिवन है, तो देखो अभी तुम्हारे माइंड में एक चीज सेट हो जानी चाहिए, यार e की पावर x है, यार मैं एक बार चेक करता हूं कहीं ये fx प्लस f डैश x का फॉर्मूला तो नहीं है। आपको देखो चेक करना बहुत जरूरी है, आप चेक करोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ यार ये वाकई जो है e की पावर x fx प्लस f डैश x का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो कौन सा होगा fx, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कॉट से लॉग तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन लॉग से कॉट जरूर बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो यदि मेरा fx इज इक्वल टू लॉग साइन x मुझको दे रखा है ना, और मेरे को उसका डिफरेंशिएशन f डैश x निकालना है, तो आप जानते हैं 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा cos x, तो तुम्हारा क्या cos बाई साइन कितना होता है, ये होता है cot x होता है। ऑब्वियसली बात है कि मेरे को fx भी मिल गया और भाई f डैश x भी आ गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा e की पावर x cot x, तो मेरा f डैश x था, ये मेरा fx था इंटू dx, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ रहा है e की पावर x, fx मीन्स fx तो log sin x था, fx इज इक्वल टू log sin x प्लस c। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा मेथड। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सर ने जो एक क्लास में जो है सारा एक साथ खत्म करने की कोशिश करी। बेटा खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, सिलेबस में आपको बहुत स्मूथली और आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जो है आपको आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन भी दबाना है और शेयर भी करना है, और लाइक तो भाई करना ही करना है, ठीक है ना। तो इन्हीं के साथ जो है आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।